27 जून 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक बात कही। एक ही परिवार में दो लोगों के अलग अलग नियम नहीं हो सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार ये कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री के इस बयान को कुछ वर्ग के लोग हिंदू प्रोपेगेंडा और कुछ लोग मुस्लिम विरोधी भी बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यूसीसी को लेकर सिर्फ दूसरे धर्म के लोग ही नहीं बल्कि कुछ हिंदू समुदाय के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। उन्हें डर है कि यूसीसी आने से उनके अधिकार भी कम हो जाएंगे। लेकिन पहले ये समझते हैं कि यूसीसी है क्या। दोस्तों, हमारे भारत देश में बाकी कुछ देशों की तरह ही दो तरह के लॉज यानी कानून हैं, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ में चोरी, लूटपाट, मारपीट और हत्या जैसे आपराधिक मामलों की सुनवाई होती है और इसमें सभी धर्मों के लिए एक ही तरह का कानून होता है। सिविल लॉ की बात करें तो इसमें फैमिली, प्रॉपर्टी और अडॉप्शन जैसे मामलों पर सुनवाई होती है। क्योंकि हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए हर धर्म के लिए एक पर्सनल लॉ बनाया गया है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। आसान शब्दों में कहें तो सिविल लॉ हर धर्म के लोगों के लिए अलग अलग है। लेकिन अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक के निजी मामलों में भी एक समान कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। वैसे देखा जाए तो यूसीसी का प्रावधान भारत के संविधान में भी दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में ये साफ लिखा गया है कि इंडिया के हर स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का पालन किया जाए। मुस्लिम वर्ग के लोगों का कहना है कि यूसीसी आने के बाद उन्हें 4 शादियों की जगह हिंदुओं की तरह ही एक ही शादी करनी होगी और जनसंख्या को लेकर भी सबके लिए समान कानून होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ हिंदू वर्ग के लोगों ने भी यूसीसी के खिलाफ कुछ मुद्दों को उठाकर चिंता जाहिर की है। जैसे अगर साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ के हिंदू परिवारों में भी मुस्लिम्स की तरह ही कजन मैरिज बहुत ही कॉमन है और माना जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से जैसे मुस्लिम अपने कजन से शादी नहीं कर पाएंगे, वैसे ही दक्षिण भारत के ये हिंदू परिवार भी ऐसी शादी नहीं कर पाएंगे। यूसीसी को लेकर एसटी कम्युनिटी के कुछ आदिवासी लोगों ने भी इस पर चिंता जताई है। दरअसल कुछ आदिवासी समुदायों में एक पुरुष एक साथ एक से अधिक महिलाओं से शादी या फिर एक महिला की एक से अधिक पुरुषों से शादी हो सकती है। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से ये प्रथा भी खत्म हो सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि यूसीसी आने के बाद स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को भी रिप्लेस कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये एक ऐसा एक्ट है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को कुछ शर्तों के साथ किसी दूसरे धर्म या जाति के व्यक्ति से शादी करने की इजाजत होती है। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत देश के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आप भी यूसीसी को लेकर अपना कोई ओपिनियन देना चाहते हैं तो आप लॉ कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऐसा कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।